Welcome to my YouTube channel and today we will discuss about GST। तो आज हम GST के बारे में डिस्कस करेंगे। GST क्या है, GST कितने तरह का होता है, कौन सा GST कहाँ लगता है, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे भी। और जो GST से जो 5-10 क्वेश्चन बनते हैं हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। जो जीएसटी लागू हुआ है वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ हमारे देश में। और जो जीएसटी का मॉडल है वो कनाडा का है। जीएसटी बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य असम बना था और जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य तेलंगाना बना। जीएसटी अपनाने वाले देशों की संख्या 160 है। जीएसटी के प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष असीम दास गुप्ता हैं। जीएसटी का गठन 229 ए में किया गया है। जीएसटी पारित किया गया 122वें संशोधन के तहत। जीएसटी बिल के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री करता है, जो कि अभी निर्मला सीतारमण जी हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ जीएसटी। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं, पर यहाँ हम 4 प्रकार का लिखे हैं। तो हम सब एक एक समझेंगे कि कौन कौन सा जीएसटी है और ये जीएसटी कहाँ कैसे लगता है, सब हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलिए, पहला है CGST, फिर है SGST, फिर UTGST, फिर IGST। CGST मीन्स सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, UTGST मीन्स यूनियन टेरिटरी एंड सर्विस टैक्स, IGST मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कहने का मतलब यह है कि जो CGST और SGST ये है जो केंद्र सरकार आधा कर रखेगा और जो राज्य सरकार है वो आधा कर रखेगा। तो टोटल जीएसटी 18% लगता है। ये तो सबको आप लोग को पता ही होगा, आज जिनको नहीं पता है उनको तो मैं बता ही दी हूँ कि टोटल जीएसटी वो 18% ही लगता है। तो 18% में से चलिए हम समझते हैं कि कैसे लगता है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कोई सामान किसी राज्य में बनता है और उसी राज्य में वो सामान बिक जाता है। जैसे कोई सामान बिहार में बना और बिहार में ही वो चीज़ बिक गया, तो वहाँ पे CGST 9% लगेगा और SGST 9% लगेगा। CGST 9% केंद्र सरकार ले जाएगा। SGST उसके खुद राज्य में बना और खुद के राज्य में वो बिक गया, तो यहाँ पे SGST लगेगा कि राज्य सरकार को 9 GST मिल जाएगा। तो यही 9% मिलाकर ये 18% जीएसटी लगता है। अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। दिल्ली यूटी ये क्या है, मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है कि कोई चीज़ दिल्ली में बनता है और दिल्ली में ही बिक जाता है। तो दिल्ली तो एक राज्य नहीं है, वो तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो वहाँ पे SGST को हटाकर UTGST को नाम रख दिया जाता है। होता है सेम ही है पर नाम बदल जाता है। तो CGST 9% जाएगा और 9% UTGST में चला जाएगा। तो 9 हो गया आपका 18%। अब देखते हैं आखिरी हमारा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये कहाँ पे लगता है। जब कोई सामान दूसरे राज्य में बनता है और फिर दूसरे राज्य में बिक जाता है तो वहाँ पे IGST लगता है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। जैसे कोई सामान पंजाब में बना और फिर बिहार में आके बिक गया, तो पंजाब में वो सामान बना और बिहार में आके बिक गया, तो यहाँ पे तो CGST तो जाएगा ही, क्योंकि बिहार और पंजाब तो केंद्र में ही आता है। तो CGST तो जाएगा ही। और फिर जो SGST है वो किसको मिलेगा, बिहार सरकार को मिलेगा कि पंजाब सरकार को मिलेगा। तो इसी को देखते हुए ये IGST बनाया गया है। तो IGST में ये कहा गया है कि जो सामान जहाँ पे जाकर बिकेगा वहाँ पे वो
टैक्स दिया जाएगा। जैसे पंजाब में वो चीज़ बना और बिहार में आके बिका तो बिहार को वो 9% का टैक्स दिया जाएगा। तो जिसमें 9% CGST ले जाएगा और 9% जहाँ पे डेस्टिनेशन जहाँ जाकर वो बिका 9% उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो दोनों का फ़ायदा है। पंजाब को रोज़गार मिला हुआ है, वो उसको रोज़गार मिला हुआ है, और बिहार वहाँ से ख़रीदता है तो उसको भी एक तरह से ख़रीद रहा है तो उसको टैक्स मिल रहा है। तो हमको जहाँ तक लग रहा है आप लोग को समझ आया होगा कि GST क्या है, GST कहाँ से लिया गया, कितने टाइप ऑफ GST हैं, सब समझ रहे होंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ इनडायरेक्ट टैक्स जिसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो इसमें कुछ रखे हुए हैं जैसे एक्सिव टैक्स, उत्पाद कर, कस्टम टैक्स, सीमा कर, सर्विस टैक्स, सेवा कर, मार्केट टैक्स, बाजार कर, इंटरटेनमेंट टैक्स, मनोरंजन कर, सेल टैक्स, बिक्री कर, स्टैम्प ड्यूटी, स्टाम्प कर, ये सब रखा गया है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स को याद करने के लिए कुछ ट्रिक हमने यहाँ पे बनाया है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक्सक्यूज़ मी SS, इससे आप याद कर सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। जैसे EX से एक्सिव, CU से कस्टम, SE से सर्विस, M से मार्केट, E से इंटरटेनमेंट, S से सेल, S से स्टैम्प। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। हमको लगता है कि आप लोग को अच्छी तरह से GST के बारे में समझ आ गया होगा। तो आपको अच्छी तरह से समझ आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम समझने में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे पहले के सब्सक्राइबर वो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।